ये गिरेगी नहीं। और ऊपर चढ़िए। पांचवी बधाई हमने ऊपर से करवाई। तो पांचवी बंधाई आपने ऊपर से करवाई है जी। जरा ऊपर टाप पे चढ़िए। एक डंडा और ऊपर चढ़िए। अब फिर पकड़ने वाली दिक्कत कोई नहीं, गन्ना है अभी अभी आपका। हाँ हाँ ये देखिए, ये 11 फीट की सीढ़ी है हमारी। हाँ 11 फीट की ये सीढ़ी है, देखिए। और 5.5 शुक्ला जी फीट हमारी खड़े हुए हाइट हैं। है। और ये देखिए, तो ये COL के 14201 गन्ना है। और ये हमसे अभी 2-3 फीट ऊपर है। हाँ देखिए 11 फीट की सीढ़ी है। और ये टॉप वाले, ये देखिए कहाँ से सीढ़ी गई है ये। और ये COL के 14201 गन्ना है। हटाना जरा, ये रास्ते में ये लगा, ये सिंगल ही है। अभी ये हमारे हाथ से भी करीब 1 फीट ऊपर है। हाँ ऊपर है। मतलब गन्ना इसका करीब 16 सहित 18 फीट तक। हाँ 17-18 फीट लंबा देखिए है ये गन्ना। COL के 1401। अब आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे गन्ने की संख्या। और 11 फीट की सीढ़ी का जो ऊपर से दूसरा डंडा है, शुक्ला जी उस पे खड़े हुए हैं, आप देखिए सीढ़ी पे। तो ये बंधाई हो रही है। तो ये गन्ना प्रजाति भी इतनी लंबी हो सकती है। चलिए भाई शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा और इतना लंबा गन्ना दिखाया। ले आओ। ये जरा सीढ़ी पीछे ले जाओ, देखे तो कितना हो गया। सीढ़ी आओ उधर, खोल लो इसको, ऐसे बंद कर लिया करो। हाँ इस पे लगाओ, इसी पे लगाओ, इसी पे लगाओ, ऐसे ऐसे नहीं ऐसे लगा दो, उसमें झुका के लगाओ। यहाँ बीच में करो, दोनों बीच में करो, बीच में करो। हाँ ऐसे लगाओ, मूड पे टिका दो। हाँ चढ़ो इस पे। अच्छा ये शुक्ला जी, ये गन्ना जब चौथी बंधाई के बाद गन्ना फट रहा था, इसलिए पांचवी बंधाई की जरूरत पड़ रही है। जी ये लो, नहीं चढ़ो इस पे, चढ़ो इस पे, चढ़ो, चढ़ जाओ रामलखन, चढ़ो तुम, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लो। तो COL के 14201 गन्ना में ये पांचवी बंधाई है। जी ये पांचवी बंधाई है। कहीं शुक्ला जी छठी बंधाई के इरादा तो नहीं रखते अभी? हाँ अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो छठी बंधाई भी हो सकती है। हाँ तो ये देखिए सीढ़ी से बंधाई हो रही है, लोहे की सीढ़ी है। और इधर ये ड्रम भी रखा है। पांचवी बंधाई जो ड्रम से की गई थी, चौथी बंधाई। और ये पांचवी बंधाई जो है सीढ़ी से कर रहे हैं। तो COL के 14201 भी इतनी बढ़ जाती है कि उसमें देखिए सीढ़ी की जरूरत पड़ जा रही है। पीछे चलिए स्टार्ट। ये जो आप गन्ना देख रहे हैं, मैं वीरेंद्र कुमार शुक्ला, ग्राम बिजुआ, गन्ना विकास परिषद गुलरिया और गुलरिया चीनी मिल से। ये गन्ना जो देख रहे हैं अब, ये 14201 COL के, और इसकी बुआई 10 अक्टूबर की है। और ये इस खेत में से इससे पहले जो है धान था, और धान भी करीब करीब 38 कुंटल प्रति एकड़ की दर से इसमें निकला था। और धान काटने के बाद इसमें 10 और 11 अक्टूबर हमने इसकी बुआई की है। और ये टोटल बुआई उसकी 1 आंख की है। जितनी बुआई देख रहे हैं ये पेड़ रो से बुआई है इसकी। नाली से नाली की दूरी बता। नाली से नाली इसकी दूरी ये 3 फीट है, और इसमें 2 नालियां अंदर है। इसमें 1.5 बाई 3 इसको बोलते हैं। पेड़ रो वाला है। ये पेड़ रो में है। ये इसके बीच की दूरी 1.5 फीट है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से नाली के बीच की दूरी है वो 3 फीट है। अच्छा, ये 3 बाई 1.5 का होता है। और ये टोटल बुआई 1 आंख की है। और 1 आंख ये लगभग 1 से 1.5 फीट की दूरी पे बुआई गई है, क्योंकि उस वक्त बीज थोड़ा कम भी था, और हमको लगता है कि ये और भी दूरी इसमें बढ़ानी चाहिए। अच्छा, इसमें टिलिंग बहुत ज्यादा है, तो थोड़ी इसकी दूरी जो है कम से कम 1.5 फीट होनी चाहिए, बुआई आंख से आंख के बीच की दूरी। बुआई के वक्त इसमें बेसल डोज में लगभग 1 क्विंटल DAP के साथ में 10 से 15 किलो यूरिया, 5 किलो सल्फोजिंक और 25 किलो पोटास, और साथ में 500 ग्राम इसमें कार्बेंडाजिम बेसल डोज के साथ मिला करके डाला गया है। और टोटल गन्ना ये इसकी 1 आंख काट करके और शोधित कर मीडा के मिला करके, और करीब आधे घंटे डुबोने के बाद इसकी बुआई की गई। बुआई के बाद इसमें निराई गुड़ाई समय समय पर की है। और निराई गुड़ाई के साथ साथ इसमें पहली खाद जो हमने दी वो दिसंबर में दी। दिसंबर के बाद दूसरी खाद हमने मार्च में दी।
तीसरी खाद हमने मई के लास्ट में दी और अभी लास्ट डोज हमने अगस्त में इसमें दी है। और हर बार इसमें जब डोज हमने दी है तो इसमें 2 बार इसमें हमने पोटास 25-25 किलो प्रति एकड़ डीएपी के साथ में और 15 से 20 किलो यूरिया। लेकिन जो मार्च के बाद खाद हमने डाली है उसमें 40 से 45 किलो यूरिया इसमें प्रति एकड़ हमने दी है। थोड़ा सा खाद इसकी ज्यादा है अन्य वेराइटीज के अपेक्षा। 2 बार इसमें हमने जिंक और जो इफ्को की सागरिका आती है वो 10 किलो प्रति एकड़ की दर से इसमें मिला करके हमने डाला है। और जो कीटनाशक वगैरह इसमें इस्तेमाल के हमने किए हैं वो मार्च और लास्ट अप्रैल के फर्स्ट वीक में प्रोफेनोफॉस की इसमें स्प्रे हुई है क्योंकि उस वक्त सुंडी का प्रकोप दिख रहा था। और मई के अंतिम सप्ताह में इसमें कोराजेन की ड्रेंचिंग की गई है। कोराजेन डालने के बाद इसमें जुलाई में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 200 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे की गई है। और अभी लास्ट में हमने करीब 20-25 दिन पहले एक स्प्रे इसमें करवाई है कार्बन डाइजिम और क्लोरो की, जो कि थोड़ा सा ऊपर कुछ सुंडी या कुछ इस तरीके से प्रकोप दिख रहा था तो हमने कहा एक स्प्रे अभी इसमें लगातार हमने अगस्त में करवाई है, अगस्त के फर्स्ट वीक में। तो ये इसमें खाद और इनका जो कीटनाशक का इस्तेमाल है वो हमने बताया। और इसमें इसकी बंधाई हम 4 बंधाई करा चुके हैं। मिट्टी कितनी चढ़ाई है? मिट्टी इसमें हमने एक बार ट्रेन से घुमा करके चढ़वाई है छोटे वाले, और एक मिट्टी देख रहे हैं जैसे आप फावड़े से हमने चढ़वाई है। ये फावड़े से मिट्टी चढ़ी हुई है और मिट्टी इसमें बहुत ज्यादा नहीं चढ़ी है क्योंकि थोड़ा सा ऐसा लगता था कि कम गिरने वाली वैरायटी है और लंबाई कम लेगी, लेकिन ये भ्रम था हमारा। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये कम नहीं, ये इसकी काफी हाइट है। जैसा गन्ना आप अभी देख रहे हैं ये यहाँ से और उस नाली से जो बंधाई है लगभग 6 फीट की दूरी हो जाती है। इस गन्ने से इस वाली मूढ़े से लेकर के और वहां से उस वाली मूढ़े से लेकर के इसकी 6 फीट की दूरी हो जाती है। और फिर भी ये 6 फीट घुमा करके देखो बंधा है। तो आप देखिए ये इसकी हाइट जरा देखिए आप। इसकी अब जो बंधाई हो रही है, अब जैसा देख रहे हैं रस्सी से बंधी हुई है, ये ड्रम के ऊपर से खड़े होकर के लेबर जो है ये ड्रम के ऊपर से खड़े होकर के इसकी बंधाई करवा रहे हैं। और ये जो बंधाई हो रही है इसकी ये 5वीं बंधाई हो रही है। पांचवी बंधाई 14,201 में 5वीं बंधाई जी। कृषक महोदय तो कहते हैं नहीं इसकी ज्यादा जरूरत नहीं बंधाई की। नहीं, अभी जैसा आप देख रहे हैं कि बंधाई भी चल रही है। अच्छा। और कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि अगर इसकी हम ये बंधाई ना करें तो ये गन्ना आखिर तक रुक जाएगा। जी जी। क्योंकि आज अभी 28 सितंबर है। अभी इसके बढ़ने के हिसाब से अगर हम देखें तो ये लगभग इसके अभी 2 से 3 महीने इसके ग्रोथ के हैं कम से कम। और 2-3 महीने में अगर बहुत कम बढ़ेगा तो कम से कम 2 फीट 1.5 फीट गन्ना ये जरूर बढ़ेगा। कितनी हाइट होगी अभी इसकी? अभी इसकी करीब 13-14 फीट 15 फीट तक भी अगोला सहित होगी हाइट। 15-16 फीट अगोला। हाँ, और गन्ना इसका करीब 11 फीट के आसपास 11-12 फीट तक हो गया है। और इसका एक और है कि इसको हमने इस बार ट्रेंच और उससे दोनों से लगाया है। अच्छा, पेयर्ड रो में लगाया है और 2 चौड़े वाले उससे भी लगाया है। अच्छा। लेकिन इसमें जो ये पेयर्ड रो वाला है ये हमको ऐसा लगता है कि इसमें गन्नों की संख्या अवेलेबल कैन बहुत ज्यादा है। अच्छा। तो हो सकता है कि इसका उत्पादन 4 फीट वाली दूरी से इसमें ज्यादा मिले। अच्छा। क्योंकि पेयर्ड रो में इसलिए कामयाब है कि इसमें मिट्टी चढ़ाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। और मिट्टी जब ज्यादा नहीं चढ़ानी है तो इसकी दूरी अगर कम भी होगी नाली से नाली की तो इतनी कम नहीं है कि जैसा आप देख रहे हैं जैसे नाली में पूरा दूर से आराम से भी है, पर्याप्त है इस गन्ने के हिसाब से। इस वैरायटी में पेयर्ड रो कामयाब हमको एक दिख रहा है। अच्छा जी। अब देखिए एक फोटो क्लिक करता हूँ। कितना उपज अनुमानित करते हैं इसमें? इसका शुरुआत में तो हमको लग रहा था कि 1700-1800 के आसपास, लेकिन हमको अब लगता है कि 2000 पार कर जाएगी, 2100-2200 तक जा सकती है जी। जिस तरह से इसकी ग्रोथ अब चल रही है तो 2000 तो हर हाल में ये पार करेगी। और इससे इसका उत्पादन हमारे हिसाब से ज्यादा होना चाहिए। अच्छा जी। अभी इसमें कुछ करने की जरूरत पड़ेगी? हाँ, अभी जरूरत इसमें पड़ेगी। क्या? अभी इसकी जो बंधाई 5वीं हो रही है, ये बंधाई पूरी हो जाने के बाद अगर ये धूप ऐसे ही निकलती रही जी तो इसको अक्टूबर में एक पानी देना पड़ेगा। नमी चाहिए, नमी चाहिए, मॉइस्चर लिविंग वैरायटी है और ये चूंकि ग्रोथ पे भी है अभी। अच्छा। और इसकी जो अंतिम खाद है वो हमने भी अगस्त में दी है, इसलिए खाद देने के बाद पानी की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा। हाँ, चलिए, और गन्ना आपने अच्छा दिखाया। और खास बात की COL के 1401 में आप बधाई करें। जी। अभी आप देखेंगे कि इसमें
ड्रम के ऊपर से खड़े होकर के इसकी बंधाई हम करवा रहे हैं। सीढ़ी बन नहीं पा रही थी इसमें, जी नहीं तो सीढ़ी से करवाते, तो ये ड्रम के ऊपर से बंधाई हो रही। तो ये